हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 23 जून 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑन 21 जून। विश्व संगीत दिवस हर साल मनाया जाता है ऑन 21 जून। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 21 जून 1981 को पहली बार फ्रांस ने इस डे मनाने की शुरुआत करी थी और पहली बार म्यूजिक का एक दिवस और एक म्यूजिक को एक सही पहचान मिली थी इन 1981 जो फ्रांस में ने दी थी। अगर मैं बात करूं तो इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है चौराहों पर संगीत। चौराहों पर संगीत। अगर मैं कुछ फेमस संगीतकारों की बात करूं तो पंडित रविशंकर किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बजाते थे? तो ये बजाते थे सितार। अगर मैं बात करूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये कौन सा संगीत बजाते? तो ये शहनाई के संगीतकार। और आपको पता होगा कि 21 जून को एक और डे सेलिब्रेट होता है और इस साल उसका कौन सा एडिशन रहा? तो इस साल उसका 8th एडिशन रहा और वो कौन सा डे है? इंटरनेशनल योगा डे। और ये सेलिब्रेट होता है ऑन 21 जून। और आपको पता भी होगा कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है पूरे साल का एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और इस साल की थीम क्या थी योगा दिवस की? तो इस साल की थीम थी योगा दिवस की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और पीएम ने कहाँ पर सेलिब्रेट किया ये योगा दिवस? तो ये माइजोर कर्नाटका में। और पहली महिला जिसने भारत रत्न जीता था इन संगीतकार, फर्स्ट वुमेन हु रिसीव भारत रत्न इन म्यूजिक, तो वो रही हैं सुब्बुलक्ष्मी। कब जीता इन्होंने? तो ये इन्होंने 1998 में जीता ये भारत रत्न। फ्रांस की बात करूं तो पेरिस राजधानी है और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। हमारा अगला क्वेश्चन है जून नीथ फेस्टिवल ऑन 19 जून। पेपर में सीधा आएगा कि जून नीथ फेस्टिवल किस कंट्री में सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है ऑन इन यूएसए। क्यों होता है? क्योंकि जब आपको पता होगा कि एक समय था जब अमेरिका भी किसके अधीन था? तो वो ब्रिटेन के अधीन था और अमेरिका में एक रेवोल्यूशन चली थी। वो रेवोल्यूशन अमेरिका की रेवोल्यूशन चली थी 1861 से लेकर 68 तक, जिसमें स्लेवरी के कारण चली थी ये रेवोल्यूशन। और 19 जून को इस स्लेवरी को क्या कर दिया गया था? अबोलिश कर दिया गया था। किसके द्वारा अबोलिश किया गया था? इब्राहिम लिंकन के द्वारा ये अबोलिश कर दी गई थी स्लेवरी। और इसी डे की याद में वहां पर सेलिब्रेट होता है जूननीथ डे। जूननीथ फेस्टिवल भी कहते हैं और ब्लैक रेवोल्यूशनरी डे भी कहते हैं इसको। और एक एमेंसिपेशन भी डे कहते हैं इस डे को। एमेंसिपेशन पूछ ले, ब्लैक रेवोल्यूशन पूछ ले या जूननीथ पूछ ले, वो एक ही चीज है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है वॉशिंगटन? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करूं
तो हमारे किस राज्य में बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? तो वो होता है इन तेलंगाना। हेरात फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? इन जम्मू एंड कश्मीर। हरेली फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? छत्तीसगढ़। हरेला फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है खाब सबुल लेक इज इन न्यूज। खाब सबुल लेक अभी चर्चा में रही है, और ये क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किस मिशन के अधीन करती है? तो वो मिशन है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था यूनेस्को की तरफ से इन 1971। इस प्रोजेक्ट के अनुसार वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करती है, और खावा साबुल लेक मंगोलिया कंट्री की लेक है, और अभी अभी मंगोलिया कंट्री की इसको बायोस्फीयर रिजर्व में कर दिया है। अगर यूनेस्को की बात करें तो हमारी कितनी साइट्स यूनेस्को में है? 40 साइट्स हैं, और जिसमें से 39th साइट कौन सी है? रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल, और ये कहाँ पर है? इन तेलंगाना। और 40th साइट कौन सी है? तो 40th साइट है धोलावीरा, और ये कहाँ पर है? इन गुजरात। अगर मैं मंगोलिया की बात करूं तो राजधानी है उलानबातर, और अभी अभी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी समिट हुआ ऑन वुमेन्स, तो ये भी कहाँ पर हुआ? मंगोलिया में हुआ। अच्छा, ताजमहल को कब यूनेस्को साइट में ऐड किया गया? तो इनको ऐड किया गया था इन 1983। और ताजमहल का येलो कलर किसके कारण हो रहा है? तो वो एसिड रेन के कारण हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है सीएम पोषण सुधा योजना इज इन न्यूज। सीएम पोषण सुधा योजना अभी अभी चर्चा में रही, तो ये किसने चलाई है? तो ये चलाई गई है गुजरात में, और पीएम ने इसका खुद इस योजना की शुरुआत की। क्या है मतलब इस पीएम पोषण सुधा योजना का? वहां की जितनी भी ट्राइबल वुमेन्स हैं उनको एक समय एक टाइम का कुक्ड मील प्रोवाइड करना। एक टाइम का कुक्ड मील प्रोवाइड करना किन्हें करना? ट्राइबल वुमेन्स को करना। सीएम पोषण सुधा योजना इसलिए चलाई गई है। गुजरात की बात करूं तो राजधानी है गांधीनगर, और अभी अभी गुजरात में इन स्पेस का भी उद्घाटन किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर। और गुजरात में ही कौन सी साइट है? धोलावीरा, जिसको यूनेस्को की 40th साइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम हैज इनॉग्रेटेड ब्रेन रिसर्च सेंटर इन बेंगलुरु। पीएम ने अभी अभी इंडिया का पहले ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पर है? इन कर्नाटका। और बेंगलुरु में भी कहाँ पर किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किया गया। अगर मैं कहूं कि ब्रेन की बात कर लें तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? तो ये लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है सेरिब्रम। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम का क्या क्या होता है? मेमोरी। हमारी जितनी भी मेमोरी होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है? इन सेरिब्रम। अगर मैं बात करूं सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस रखना, हमारी बॉडी में बैलेंस रखना। इस पार्ट का काम होता है जो है सेरिबेलम।
और एक इम्पोर्टेंट और पार्ट है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स कंट्रोल करता है। अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो फेमस फेस्टिवल कौन सा है? कम्बाला। और सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया भी सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया भी कौन सी है? बेंगलुरु। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम गोलर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। सबसे ज्यादा गोल करने वाले इन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में और पहले नंबर पर आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कहाँ पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनील छेत्री हमारे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं और ये फिफ्थ नंबर पर है। अगर फुटबॉल की बात करूं तो फीफा 2022 का कहां पर हो रहा है? इन कतर। कतर की राजधानी दोहा में। अगर मैं बात करूं फीफा 2026, तो ये कहां पर होगा? तो ये होगा इन यूएसए, इन कनाडा और इन मेक्सिको। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2021। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2021 किसके लिए दिया गया है? फॉर योगा डेवलपमेंट। किसने हमारे इंडिया में योगा को प्रमोट किया है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2021, जिसमें 2 इंस्टीट्यूट्स को दिया गया और 2 पर्सन्स को दिया गया। पहले इंस्टीट्यूट की बात करें तो पहले इंस्टीट्यूट है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ये कहाँ की सोसाइटी है? तो ये ऋषिकेश की सोसाइटी है। पहला अवार्ड इन्हें दिया गया। सेकेंड अवार्ड दिया गया ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। ये कहाँ की है? तो ये यूके की इंस्टीट्यूट है। अगर पर्सन्स की बात करूं तो पहले नंबर पर है भिखु सक्सेना। ये कहाँ के पर्सन है? तो ये पर्सन है फ्रॉम ले। और एक पर्सन है फ्रॉम ब्राजील, उनका नाम है रॉड्रिक्स। पूरा नाम है मार्कस विनिकस रॉड्रिक्स। तो ये याद रखना, ये वाले अवार्ड। अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, तो ये है इन लॉस एंजल्स, जो कहाँ पर है? इन यूएसए। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत हुई थी 2019 में, और ये किसने की थी? ये किसका ऑपरेशन है? ये नेवी का ऑपरेशन है। किसके लिए ऑपरेशन है? जैसे कोई भी गल्फ एरिया है, मतलब खाड़ी वाला एरिया है, उसमें पायलट्स का अटैक या पायलट्स की चोरा बाजारी को रोकना इस ऑपरेशन का मेन मोटिव है। और आपको पता होगा नेवी के इस समय हमारे चीफ है हरि कुमार, और हम डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन नेवी 4th of December। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।